हर हर महादेव मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ये 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो व्यक्ति ये 3 बातें किसी को नहीं बताते वे कभी गरीब नहीं रहते। माता पार्वती पूछती हैं, हे नाथ, वो 3 बातें क्या हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके ये 3 बातें बताने जा रहा हूँ। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहा करती थी। सेठ के घर के बगीचे में एक बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा किया करते थे और उसकी देखभाल किया करते थे। सेठ सन्यासी को रोज खाना खिलाता था। सन्यासी भी उससे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो एक सन्यासी थे वो बहुत खुश थे। सेठ की पत्नी बहुत भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमा लेते हैं? अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। अपने पति की ये बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे पति कितने बुद्धिमान हैं और यह बात सारे नगर वासियों को पता चलनी चाहिए। और सेठानी ने नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब ये पता चला कि सेठ किस प्रकार से धन अर्जित करता है, तो वे भी सभी अनाज का व्यापार करने लगे। अब नगर के लोग अनाज का व्यापार करने लगे तो सेठ जो पहले कम दाम पर अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का व्यापार थोड़ा कम चलने लगता है, उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है। यह देखकर वह बहुत दुखी और चिंतित हो जाता है। मित्रों, एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानियों से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वो वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है कि मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है क्योंकि नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार करना शुरू कर दिया है। भगवान शिव जो सन्यासी थे सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ महात्मा जी, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे अर्जित कर लेते हैं। अब सन्यासी को सारी बात समझ आ जाती है और सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितना भी करीबी इंसान हो, ये 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। अब सन्यासी जो भगवान शिव थे वो अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाता था। महात्मा कहते हैं, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख था। वो गरीब आदमी जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा था। कभी भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं और शाम को खा ले तो सुबह की। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर कमाने की आस लेकर घर से वह निकल पड़ा। वह जंगल के रास्ते से परदेश के लिए चल दिया और चलते चलते थक कर उसी जंगल में रुक गया। उसने देखा आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है।
उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थी, उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। सन्यासी आगे कहते हैं, वो गरीब आदमी बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वो सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को ध्यान से देख रहा था। सोचने लगा, सांप बरगद पर क्यों चढ़ रहा है। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। उस घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर वे बच्चे डर कर चिल्लाने लगे। वो गरीब आदमी समझ गया, वो सांप तोता मैना के बच्चों को खाने आया है। वह सोचने लगा कि मैंने तो उन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। यह सोचकर वह गरीब आदमी पेड़ पर चढ़ जाता है और उस सर्प को मार गिराता है और नीचे फेंक देता है। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत आशीर्वाद देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो आदमी लेटा है वो हमारे लिए देवदूत बन के आया है। अगर आज ये इंसान नहीं होता तो सर्प हमें खा जाता। हम इस संसार इंसान के ऋणी हो गए हैं। अपने बच्चों के मुंह से इस इंसान की बातें सुनकर तोता और मैना बहुत खुश हुए और उस इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षी, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। चलते चलते थक गया था तो इस बरगद के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर आराम करने लगा। तभी मैंने देखा एक सर्प आपके बच्चों को खाने के लिए आ रहा है, तो मैंने उसे मार गिराया। इस पर तोता मैना कहते हैं, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है, तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होती है। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करना और हम रोज इसी तरह कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। और फिर वह गरीब आदमी वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा और तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तोता और मैना निश्चिंत हो गए क्योंकि उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। इस तरह धीरे धीरे तोता मैना की नौकरी करते करते उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए। इधर तोता मैना के बच्चे भी बड़े हो गए थे और उस गरीब आदमी को अपने बच्चे और पत्नी की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता और मैना कहते हैं, भाई, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। अगर कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारा मोती दे देते हैं। अब वो गरीब व्यक्ति उस मोतियों को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वो मोती उसने अपने पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और पूछा, तुम इतने कीमती मोती कहाँ से लाए? तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं 2 महीनों से तोता और मैना की नौकरी कर रहा था और उन्हीं ने मुझे ये कीमती मोती दिए हैं। मित्रों, भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से घर का सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा। कुछ समय बाद उस नगर के राजा एक अजीब रोग से ग्रस्त हो गए। नगर में दूर दूर से वैद्य राज को देखने के लिए बुलाया गया और सभी अपने अपने तरीके से इलाज शुरू किए, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ।
तब एक वैद्य ने कहा, महाराज आप ठीक हो सकते हैं। यदि किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तब उसे राजा की घोषणा की बात पता चली। तब उस गरीब व्यक्ति की पत्नी ने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीना तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। इतना कहने के बाद वह घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों से बताई और धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़ कर लाएं और उससे कहें कि वह तोते का बच्चा लाकर दे। उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। इस पर वो आदमी घबरा गया और बोला, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उसकी जान बचाई थी। एक रक्षक भला भक्षक कैसे बन सकता है। उसके मना करने पर राजा बहुत क्रोधित हुए और बोले, यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। मित्रों, फिर भगवान शिव रूपी सन्यासी कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया और सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। घर आकर उस गरीब आदमी ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा कि तुमने ये क्या कर दिया। नगर की औरतों से यह क्यों बताया कि मैं क्या करता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं उन तोता और मैना जिसने हमारे बच्चों के खाने का प्रबंध कराया है, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर दूं। वो व्यक्ति कहता है, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और कमाई का स्रोत क्या है। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं। अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें बाहर वालों से या अपनी स्त्री से ना बताएं, क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती। वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छिपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। तब उसकी पत्नी बोली, अब जो भी हो, हमें अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। मित्रों, अब वह गरीब आदमी लाचार होकर जंगल में उस तरफ जाता है जहाँ तोता मैना के बच्चों की देखभाल किया करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता देखा तो वे बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। वह तो तुमसे किसी एक को लेने आ रहा है और तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोते के बच्चों ने कारण पूछा। तब तोते ने बताया, बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने तोता के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वो लेने आया है। तभी उनमें से एक बच्चा बोलने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी मुसीबत में है तो हमें भी ऐसे में उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता और मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं, हे मनुष्य,
तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। मित्रों, अब वह गरीब आदमी एक बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को पिंजड़े में रखवा देता है। राजा कहता है, हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसका मांस खाएंगे। मित्रों, राजा का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहाँ तोते का बच्चा पिंजरे में था। राजकुमार ने जब इस तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है कि मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, हम इसे आजाद कर देंगे। अपने मित्रों की बात सुनकर राजकुमार उस तोते को पिंजरे से निकाल देता है और जैसे ही पिंजरा खोलता है तोते का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। जब यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है, अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा गुस्से में आ गया और तुरंत राजकुमार को बुलवाया और बोला, नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार घबरा गया और बोला, पिताजी, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। यह सुनकर राजा और ज्यादा क्रोधित हो गया और राजकुमार को नगर से निकलवाने का आदेश दे दिया। उधर तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तोता और मैना कहते हैं, पुत्र, राजा के बेटे ने तो तुम्हें आजाद करा दिया, लेकिन वो खुद संकट में फंस गया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। फिर उस तोते का बच्चा राजकुमार की मदद करने पहुंच जाता है और राजकुमार भी उसे देखते ही पहचान लेता है। तोता राजकुमार से कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सुख दुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। अब तोता और राजकुमार एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं और चलते चलते वे एक सुंदर बगीचे में पहुंचते हैं और उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की पुत्री का नाम रूपमती था। वह बहुत सुंदर थी। राजकुमार और तोता वहां बैठे ही थे कि तभी राजा की पुत्री वहां घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार पेड़ के पीछे छिप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को पकड़ना चाहती है, पर तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। उधर राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ देर बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। इधर राजकुमार को राजकुमारी से अत्यधिक प्रेम हो चुका था। वह उस पर पूरी तरह मोहित हो चुका था। तब तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवा दूंगा। तोता कहता है, मित्र, मैं पता लगाकर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। मित्रों, अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल के चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार से बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम अपना रुमाल मुझे दो, आज रात मैं यह रुमाल राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले आता है। सुबह जब राजकुमारी रूपमती जागती है तो देखती है उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में वहां कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। अगली रात तोता फिर से राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख आता है। अगले दिन जब राजकुमारी सुबह उठती है और वह चिट्ठी पढ़ती है, चिट्ठी में लिखा था, राजकुमारी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुमसे प्रेम करने लगा हूँ।
मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुमको मुझसे मिलना है तो अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे केवल वही तोता दिखाई देता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है कि मैं तुम्हें राजकुमार से मिला सकता हूँ, पर पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दे दिया। तब तोते ने अपने मित्र राजकुमार को राजकुमारी से मिलवा दिया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर थे। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार कहता है, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। राजकुमार ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब वे दोनों रोज उस बगीचे में मिलने लगे। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और दूसरी जगह चलकर वहाँ विवाह कर लेंगे और वहीं रहेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वो तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। मित्रों, भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, एक दिन राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह से भयंकर आग लग जाती है और उस आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोते ने कहा, मित्र, अब आप अपने घर जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। मेरा तो एक पंख जल चुका है, मैं अब उड़ भी नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं रहकर अपने नए पंख उगने का इंतजार करूंगा। जब मेरा पंख दोबारा उग आएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इस प्रकार वे दोनों, राजकुमार और उसकी पत्नी, नगर की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चला रहा था। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ उस नाव में बैठ जाता है और जैसे ही नाव नदी के बीचों बीच पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। तब राजकुमार के कहने लगा, अरे ये बेचारा इस प्रकार तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ही इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, क्योंकि उसी चूहे ने नाव को काट कर छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। अब नाव पानी में डूबने लगी और जब नाव पूरी तरह डूब गई तो राजकुमार और राजकुमारी पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी बहते हुए राजा के बगीचे में जा पहुंची। जब बगीचे में रहने वाला माली राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो इसकी सूचना वो राजा को देता है। राजा जब राजकुमारी को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और उसे अपने महल में लाकर राजवैद्य से उसका इलाज करवाता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो गई तो राजा कहता है, हे राजकुमारी, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में आराम से रहो। राजकुमारी रूपमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह के लिए मना करती है तो वह राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा, इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों का समय मांग लिया। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन कराने लगी। उधर उसका पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था। वह बेचारा मुसीबत में घिरा हुआ इधर उधर भटकते भटकते भोजन की तलाश में वहां पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार ने ऐसा ही किया। इस प्रकार राजकुमारी ने
राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना डालना और भूखों को खाना खिलाने आदि का काम करके दिन बिताने लगे। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब वो दाना चुग रहा था तब वह राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लेता है। राजकुमारी ने तोते को पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हम यहाँ पूरी तरह फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब वह तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो। आज रात जब राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे तब हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। मित्रों, फिर क्या, जब रात होती है और राजा के सभी सैनिक गहरी नींद में सो जाते हैं तो राजकुमार और राजकुमारी महल से निकल पड़ते हैं और रात के अंधेरे में अपने पिता के राजमहल में पहुंच जाते हैं। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर पिता के पास पहुंचा तो उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वो बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा बल्कि उन्हें दाना देगा। मित्रों, भगवान शिव रूपी सन्यासी ने सेठ से कहा कि देखा सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए ये बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। मित्रों, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि तुम इन बातों को सबसे मत बताया करो। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, हमारी आज की कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।